सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सत्संगत जी। गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं, मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का समान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। केवल भगवान की इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। न जीने की इच्छा करो, न मरने की इच्छा करो, न मान की इच्छा करो, न बड़ाई की इच्छा करो, न भोग की इच्छा करो, न रुपए की इच्छा करो। केवल भगवान की इच्छा करो तो वे सब मिल जाएंगे। कम से कम मेरी बात की परीक्षा तो करके देखो। जीवन में कभी भी संत रूप में आए व्यक्ति का अनादर मत करें, क्योंकि माँ सीता से अधिक बुद्धिमान और वीर नहीं हो। रूप बदलने की सजा तो रावण को भी मिली है सत्संगत। एक बहुत ही सुंदर लाइन है सत्संगत जी, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। सपने में भी अपने मौत को करीब से देखा, कफन में लिपटे तन जलते और शरीर को देखा। खड़े थे लोग हाथ बांध एक कतार में, कुछ थे परेशान कुछ उदास थे, पर कुछ छुपा रहे थे अपनी मुस्कान। दूर खड़ा देख रहा था ये सारे मंजर, तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। और जब देखा चेहरा उसका तो बड़ा हैरान था। हाथ थामने कोई नहीं, मेरा भगवान था। चेहरे पर मुस्कान और नंगे पाँव था। जब देखा मैंने उसकी तारीफ जिज्ञासा भरी नज़रों से, तो हंसकर बोला, तूने हर दिन 2 घड़ी जपा मेरा नाम, आज प्यारे उसका कर्जा चुकाने आया हूँ। रो दिया मैं अपनी बेवकूफ़ियों पर, तब ये सोचकर उसको 2 घड़ी जपा वो बचाने आया है, और जिसमें हर घड़ी रमा रहा वो शमशान पहुँचाने आए हैं। तभी खुली आंखें मेरे बिस्तर पर विराजमान था। कितना था नादान, मैं हकीकत से अनजान था सत्संगत जी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो निंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ मिलती है सत्संगत जी। हंसता है मुझ पर जमाना, कहते हैं जब देख गुरु गुरु करता है। मैंने भी हंस के कह दिया ए बात, नज़र तो मिला लो मेरे गुरु से, फिर बोलेंगे सतगुरु से। मेरा नाता है सिर्फ सतगुरु से, नाम ही मेरे मन को भाता है सत्संगत जी। सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भगवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सत्संग के समान संसार में मुझे वश में करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यहाँ तक कि योग, तप, तपस्या, व्रत, यज्ञ, त्रित, यम नियम भी सत्संग के समान वश में करने में असमर्थ है। यह बात एक युग की नहीं बल्कि सभी युगों की है। सत्संग के प्रभाव से ही बलि, वाणासुर, जम्बावन, गजेंद्र, वृतासुर, वज्र की गोपियाँ मुझे प्राप्त कर सके हैं। इन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न ही तपस्या, केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हो गए थे। यहाँ तक कि ब्रज के पशु, गाय, कपिला, नाग, यमला, जरूर, वृक्ष आदि मूढ़ में, किंतु सत्संग के कारण ही इनका भी कल्याण हुआ और वे कृत हो गए सत्संगत जी। सत्संगत बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।
जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे सर्वशक्तिशाली है। और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सबसे सुखी है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। जिसने एक सच्चा सतगुरु पा लिया, उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन सतगुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। सत्संगत जी, आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई और सतगुरु पर विश्वास रखो। सत्संगत जी, ब्रह्मज्ञान पर विश्वास ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि जो परमात्मा सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते हैं, वे विश्वास में मिल जाते हैं। सत्संगत जी, एक सतगुरु की कृपा रहे तो। सत्संगत जी, अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोने की तौलन पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग करीबन 5 से 5,500 हो सकता है। उसी के हिसाब से सत्संगत जी, हमारा मूल्य निर्धारित होता है। हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग और अच्छे मित्र और अपने परिवार के साथ उठना बैठना चाहिए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। तेरी बंदगी से मिली है मेरे वजूद की शोहरत, मेरा जिक्र ही कहता था तेरी रहमत से पहले। यादों में तुम, ख्यालों में तुम, उदासी में तुम, खुशी में तुम, फिक्र में तुम, जिक्र में तुम, मेरे हर श्वास में तुम, कायनात कड़कड़ में तू। सत्संगत जी, साफ शब्दों में कही बात राज नहीं होती, वक्त के तमाचे में कभी आवाज़ नहीं होती। समय है कर लो जी भर कर सेवा संतो, क्योंकि ये वर्दी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। सत्संगत जी, विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसके आगे उसको पढ़ने को तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो सारी ज़िंदगी लग जाती है। रिश्ते और विश्वास दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास ज़रूर रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ अपने रिश्ते अपने पनप जाते हैं। सत्संगत जी, जीवन में जो है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए प्रभु पर विश्वास रखें। सत्संगत जी, जीवन में निराश भेजकर प्रभु संदेश देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सुरक्षित करके रखा है, धैर्य रखकर जीवन जियो और मुझे पर विश्वास रखो। सत्संगत जी, रिश्ते खून में नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास मात्र शब्द नहीं, एक स्तंभ है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम वहीं होता है, जहाँ विश्वास है अटूट रिश्ता वहीं है। दोस्ती का तो आधार ही विश्वास है। जीवन में हर कदम पर विश्वास का हाथ थामना ही पड़ता है, इसलिए तो कहते हैं विश्वास पर ही दुनिया कायम है। सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा। सत्संगत जी।